Hello everyone, thank you for watching this video. I am Mukherjee sir, welcome you to DM class. If you like this content, then don't forget to like, subscribe and share with your friends so that they can also take the benefit of this. And don't forget to press the bell icon for the further notification. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम लोग फिर और एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में हम लोग देखे थे फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, टर्मरिक। बट वो जो इंडिकेटर्स थे वो सिर्फ हमें ये बताते थे कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। आज जो इंडिकेटर्स हम लोग करने वाले हैं दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स सिर्फ हमें ये नहीं बताएंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, इसके अलावा ये भी बताएंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग किसे कहेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। Universal indicators is a mixture of indicators which gives a gradual change of colors over a wide range of pH. हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक है या बेस है? By change in color, by identifying the color. तो जब हम लोग मार्केट में यूनिवर्सल इंडिकेटर्स खरीदने जाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें स्ट्रिप के तरीके से मिलता है या हमें एज अ सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। अगर जब हम लोग खरीदने जाएंगे तो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के साथ ऑलवेज कलर चार्ट प्रोवाइड किया जाता है सो दैट हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है। और हम लोग बोल सकते हैं हमें जब स्ट्रिप मिलेगा उस स्ट्रिप को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता है, जैसे नॉर्मल हमारा स्केल रहता है, इसमें भी मार्किंग रहता है फ्रॉम 0 to 14 विद डिफरेंट कलर्स जैसे रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, इंडिगो, वायलेट, ऐसे और भी कलर्स इनके बीच में आते हैं ऑफ डिफरेंट शेड्स। अब हम लोग देखेंगे ये जो पीएच स्केल है ये क्या है। देखो स्केल है दैट मीन्स ये जो स्केल है इट्स यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। अगर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच जो है वो तुम्हारा 7 से कम शो करेगा, दैट मीन्स वो शो करेगा इट इज एसिडिक। और अगर उसमें H प्लस आयंस कम है एंड OH माइनस ज्यादा है तो वो तुम्हारा मोर देन 7 शो करेगा। तो उसी तरीके से ये जो हम लोग देखेंगे जो पीएच स्केल है इसमें जो P है, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन, और जिसको हम लोग कह सकते हैं P जो है स्टैंड्स फॉर पावर, पावर ऑफ द H प्लस आयंस। ये जो pH है फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन इट विल बी इक्वल टू 7। फॉर द एसिडिक सॉल्यूशन द pH इज ऑलवेज लेस देन 7 एंड फॉर द बेसिक सॉल्यूशन द pH विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 7। तो pH स्केल से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, और वो भी कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है कौन सा वीक बेस है। अगर मान लेते हैं मैं तो लेता हूं जिसमें मुझे स्ट्रेंथ पता चलता है कि एक का है तुम्हारा pH इज 4 और एक हम लोग लेते हैं 1, तो मुझे पता चल जाएगा 1 मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है देन pH 4। वैसे ही अगर किसी का pH 10 होता है और एक किसी का pH 14 होता है तो मुझे पता चल जाएगा जिसका pH 14 होगा वो मोर बेसिक होगा देन जिसका pH 10 होगा। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे ये pH का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो pH है, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो हमारा जो बॉडी है दैट वर्क इन अ pH ऑफ 7 से लेके 7.8, राइट। बट हमारा जो स्टोमक में जो pH है वो है तुम्हारा 2, दैट मीन्स एसिड। क्यों? बिकॉज हमारे स्टोमक में HCl सिक्रेट होता है। तो अगर ये HCl की मात्रा हमारे स्टोमक में ज़्यादा हो जाता है, देयर विल बी एक्सेस HCl इन आवर स्टोमक, तो क्या होता है हमें हाइपर एसिडिटी होता है। तो ये हाइपर एसिडिटी को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय टेकिंग एंटासिड्स। हम लोग जानते हैं घर में सबके घर में जेलोसिल होता है, इनो, व्हाट आर दिस ऑल आर द बेसिस।
और इसको लेने से हमारा क्या होता है ना, न्यूट्रलाइज हो जाता है एक्सेस एसिड का इफेक्ट, राइट। सेकंड हम लोग बात करेंगे टूथ डिके कॉज बाय एसिड्स। जब हम लोग कोई भी शुगर फूड्स खाते हैं, राइट, तो वो शुगर फूड्स हमारे दांतों में कहीं ना कहीं जाके चिपक जाता है या रह जाता है, तो बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करता है और एसिड फॉर्म करता है हमारे माउथ में, राइट। तो अगर हमारा जो माउथ का जो पीएच है वो अगर 5.5 से नीचे हो जाता है तो हमारा जो टूथ एनामल है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रिवेंट करने के लिए सुबह उठ के हम लोग ब्रश करते हैं। वो बोलते हैं ना दांतों में दर्द, तो क्या आपके पेस्ट में नमक है? नमक तो नहीं मालूम, बट इफ इज योर पेस्ट इज अ वेरी गुड बेस, तो क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड का इफेक्ट को और तुम्हारे दांत तंदुरुस्त रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, हाउ पीएच इज रिलेटेड टू द प्लांट ग्रोथ। फॉर आइडियल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट द सॉइल शुड हैव द पीएच ऑफ 7, राइट, बट अगर पीएच उससे गिर जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक अगर हो जाता है तुम्हारा सॉइल तो प्लांट अच्छे तरह से ग्रो नहीं करेगा या वो ग्रो करेगा ही नहीं। अब ये सॉइल जो है वो एसिडिक क्यों होता है? सॉइल एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो सॉइल को एसिडिक फॉर्म कर देते हैं, और एसिडिक हो जाने के कारण क्या होता है ना, प्लांट उतने अच्छे तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हमें क्विक लाइम या स्लेक लाइम जो होता है उसको छिड़कना पड़ेगा फील्ड के ऊपर, सो दैट इट्स अगेन गेट रेडी फॉर क्रॉपिंग। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, जैसे एंट है, हनी बी है, ये क्या करते हैं ना, अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए डंक मारते हैं, स्टिंग, और उनके स्टिंग में क्या होता है ना, फॉर्मिक एसिड और यू कैन से मिथोनिक एसिड रहता है। वो एसिड जैसे ही हमारे बॉडी में आता है तो हमें पेन होता है एंड जलन होता है। तो हम लोग उस जलन को कैसे रोक सकते हैं? बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा, राइट। नेक्स्ट एसिड रेन जो होता है, व्हाट इज एसिड रेन? देखो नॉर्मल रेन तो होता है, अगर ये जो नॉर्मल रेन है उसका अगर पीएच तुम्हारा गिर जाता है फ्रॉम below 5.6 due to the presence of some sulfur in the atmosphere, right? अगर एसिडिक हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन जब रिवर में या पॉन्ड में जब गिरता है तो पॉन्ड वाटर या रिवर वाटर को भी एसिडिक कर देता है, और जो मराइन एनिमल्स जो उस पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू सस्टेन देयर लाइफ इन अ एसिडिक मीडियम। क्लियर हो गया? तो दीज ऑल आर द वेयर आवर पीएच इज रिक्वायर्ड टू मेजर एंड टू कंडक्ट आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। क्लियर?